अच्छा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अमेज़न ये सोर्सिंग की क्लास होगी कि एक प्रोडक्ट किस तरह हम सोर्स करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अभी सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन जानते हो क्या है? ओके, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। स हेलो? ओके, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जो हो मुझे बता दिया करें, ठीक है? स सप्लाई चेन जानते हो क्या होता है? होलसेल में अच्छा, सप्लाई चेन एक क्लियरली मेंशन हुआ है। सप्लाई चेन का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपने ये कहाँ से परचेज़ किया हुआ है, ठीक है? तो एक पूरा चेन होता है, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। सबसे पहले आपके सप्लायर्स कौन से हैं प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के लिए? राइट। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसको जानना क्योंकि ये आपके बिज़नेस को एक आप जब कोई बिज़नेस करते हैं ना, उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता हो, ठीक है? दूसरा दूसरा आपको पता है कि पता होना चाहिए कि एक बिज़नेस के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होना चाहिए, आपके पास कितना बजट है, आप बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएँगे या उसी बिज़नेस में आप कम से किस तरह शुरू करेंगे और फिर इसको अपने बिज़नेस को स्केल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मैंने स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी कि आप हमेशा जो मैं अमेज़न हो, प्राइवेट लेबल हो, होलसेल हो, प्राइवेट लेबल हो, एक प्रोडक्ट हंटर जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट हंटर नहीं होते, तो आप एक अच्छे सोर्सिंग वाला भी नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि हमारा हमारा जो ज़हन होती है ना, हमारा जो ज़हन होती है, वो ये होती है कि हम बस विनिंग प्रोडक्ट ढूँढ लें और फिर उसको परचेज़ कर लें और अच्छी अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में परचेज़ करें और अच्छी प्राइसेस में रीसेल कर दें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20 से 30%, 15 से 30% हो। लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता। हकीकत में इस तरह होता है कि आपकी जो प्रॉफिट होती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक या इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक डिपेंड करती है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छा तरीके बताए हैं, ठीक है? देखो आपने लेट्स सपोज़ अच्छा प्रोडक्ट ढूँढ लिया जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन भी कम हो, जिसके ऊपर इन्वे जिसमें मार्जिन भी अच्छा हो, लेकिन एक दफ़ा आपने परचेज़ कर लिया, वही स्टॉक आपके अमेज़न वेयरहाउस में है, आपकी बैकएंड पे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया या कम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके बिज़नेस को। आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो आपने देखनी होती है कि मुझे कितने बजट में एक प्रोडक्ट के पास जाना चाहिए, कैसे ही मैं एक प्रोडक्ट ऐसा सोर्स कर सकता हूँ जिसमें कंपटीशन कम हो और हम उसको अ, वेट कर लें। ये कॉल आता है मुझे बहुत ज़्यादा, वेट कर लें। सर ये पिक्चर शेयर कर देता हूँ। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो दरमियान में पूछ दिया करें, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक लो कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट ढूँढ लें और हमेशा ये डिपेंड नहीं करता।
कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं जो आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलते हैं और उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि उस पे कॉम्पिटिशन कम होता है। जो आपके सप्लायर्स होते हैं या होलसेल में, या तो वो ब्रांड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या होलसेलर होते हैं या रिटेलर होते हैं, ठीक है? ये आपकी सप्लायर्स होते हैं सारे, ठीक है? ये डायरेक्टली अभी छोड़ दें। तो सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, अक्सर मैन्युफैक्चरर और ब्रांड जो होते हैं ना, काम क्यों नहीं कर रहा? ये मैन्युफैक्चरर और ब्रांड एक ही होता है, समटाइम डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन आप एक ब्रांड होता है वो क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है? फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं और वही होलसेलर फिर रिटेलर को देते हैं और यही रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है? अभी ब्रांड में एडवांटेजेस क्या है? ब्रांड में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि 20-25% हो, 20-15% हो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर में ब्रांड से थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 20% हो तो डिस्ट्रीब्यूटर में हो सकता है कि आपका मैक्सिमम 15-18% हो, ठीक है? इसमें एवरेज प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है? होलसेलर में ये मसला होता है कि होलसेलर में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ठीक है? इसमें कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन लेस होता है। इसमें हाई होता है और इसमें एवरेज होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि एक रिलेशन बनाने के हवाले से, तो ब्रांड के साथ आपकी रिलेशन थोड़ा मुश्किल से बनती है, ठीक है? क्योंकि एक तो इसकी एमओक्यू ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर आप एक 2 कार्टन प्रोडक्ट उठाते हैं तो ब्रांड मुश्किल से आपके साथ काम करता है, तो फिर आपको जाना होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू एवरेज होती है और उसको कन्विंस करना भी एवरेज होता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी लेट्स सपोज एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी पर डे सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू एवरेज होती है और होलसेलर की एमओक्यू कम होती है और इसलिए आपके साथ काम करता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अभी रिटेलर अभी छोड़ दे, ठीक है? रिटेलर में प्रॉफिट मार्जिन वैसे कम होता है, ठीक है? वैसे लोग तो कहते हैं कि आर्बिट्राज करें, आर्बिट्राज में आप अनगेट प्रोडक्ट ढूंढे और रिटेलर से उठा ले, लेकिन हकीकत में लोग सिर्फ रेप्लिका ही करते हैं आर्बिट्राज में, सही है? रियल में एंड रियल में आपने हमेशा एक प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। इसमें कुछ हिडन चीजें होती है यहाँ पे। एक और चीज, जी, संगा। अच्छा, एक होता है ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? आगे रेप्लिका रेप्लिका, काउंटरफेट, ये सारे बस, और कॉपी प्रोडक्ट, ये तीनों जो है अमेजोन के पॉलिसीज में वायलेशन है, ठीक है? और ये जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप चाइना से लेते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट, क्योंकि आपने जब ब्रांडेड प्रोडक्ट की जेन्युइन चेक करना होता है, तो आपने इस सप्लाई चेन को फॉलो करना होता है। सप्लाई चेन में मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्रांड होता है, उससे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, फिर उससे होलसेलर लेता है, फिर उससे रिटेलर लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जो बिल्कुल भी मतलब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एक प्रॉपर्ली सप्लाई चेन फॉलो नहीं करता। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं, अगर आप पेशावर कारखानों देख लें,
तो यहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे या होलसेलर ऐसे होंगे जो ब्रांड या ब्रांड अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हैं? नहीं ना, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उसको आप जेन्युइन नहीं कह सकते। सही है? एक जेन्युइन प्रोडक्ट होती है जिसके इनवॉइस पे अमेज़न एक्सेप्ट करता है, वो सप्लायर्स होते हैं जो ब्रांड अथॉराइज़ हो। ब्रांड अथॉराइज़ जानते हो क्या होता है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। यूएई में जो बेस्ट बात है वो ये है कि यहाँ पर ब्रांड्स अपने हैं लेकिन बहुत कम है। जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं होलसेल में वो ज़्यादातर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया इस तरह के ब्रांड्स होते हैं। लाइक आप सम बाय मी देख लें तो कोरियन है, ब्यूटी ऑफ जॉनसन देखें तो यूएस है, इसके अलावा सेरावी देखिए यूएस है, इसके अलावा दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स देख लें, ब्यूटी में देख लें और जितने भी ब्रांड आप देख लें, वो सारे क्रॉस बॉर्डर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम करते हैं तो गुड इनको, क्योंकि यूके और यूएस, यूई और केएसए में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही काम होता है। अगर आप ब्रांड के साथ काम करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि यूएस से यूई तक शिपमेंट अलहदा 300 से $500 उसकी शिपिंग कॉस्ट होती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है? इसमें यहाँ पर सोर्सिंग में कुछ चीज़ याद रखी हुई में, अगर आप 50 प्रोडक्ट उठाते हैं लेट्स सपोज़, तो आपको सप्लायर्स 35 दिरहम देगा। वही प्रोडक्ट अगर आप 100 यूनिट उठाते हैं तो आपको सप्लायर वही प्रोडक्ट 32-33 पे देगा। तो जितना क्वांटिटी आप ज़्यादा लेंगे तो उतना आपको प्राइस कम मिलेगा और उतना आपकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होंगी। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, लेट्स सपोज़ अगर आप मैं आपको बता दूँ, लेट्स सपोज़ अगर आप 100 यूनिट परचेज़ करते हैं और वो 32 प्राइस दे रहा है आपको, ठीक है? तो आप अगर 5% वीटी भी कर लें, तो 160 दिरहम आते हैं, ठीक है? वही प्रोडक्ट अगर आप 2 दफ़ा 50-50 ले लें, तो आपको 35 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने आते हैं? नहीं, 100 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5% माइनस 160, सिर्फ 15 दिरहम आपको इस तरह प्रॉफिट इंक्रीज होता है वीटी में। 5% वीटी टैक्स है ना। तो आपको ये सप्लाई चेन के बारे में बताता हूँ। सप्लाई चेन क्या होता है कि ये एक एक चेन होता है कि आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जब जाता है तो वो कौन-कौन से चैनल्स को क्रॉस करता है। लाइक पहले वो ब्रांड होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर ब्रांड को देता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेलर को देता है, रिटेलर को, फिर कंज्यूमर के पास चला जाता है। तो ये एक ऑथेंटिक सप्लाई चेन है। ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड ऑथराइज़ हो, ज़रूरी नहीं कि हर होलसेलर ब्रांड ऑथराइज़ हो। दूसरा मैं कुछ चीज़ें और भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है और वो स्किन केयर प्रोडक्ट है, ठीक है? मैंने आपको एक स्ट्रैटेजीज़ बताई कि मैं अक्सर सिर्फ़ एक नहीं, एक कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ। आप वो क्लासेस देख लें, लाइक मैं सिर्फ़ करता हूँ विटामिन सी सीरम। बस मैं सिर्फ़ इस कीवर्ड के ऊपर हंटिंग करता हूँ, फिर और कुछ नहीं करता। तो अभी देख लें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग में जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो असल में हम ब्रांड हंटिंग करते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख लें, तो ये आपके पास ये एक ब्रांड आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, मैं इसको ब्रांड की नज़र से देखता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट्स को ब्रांड की नज़र से देखता हूँ। अगर आप मेरा क्लासेस प्रॉपर्ली ले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके पास ये और ब्रांड है। लेट्स सपोज़ हमारे पास इसके ऊपर 6000 ब्रांड्स हैं, तो अगर आप डिवाइड बाय 2 भी कर लें तो 3000 ब्रांड हो गए। अगर आप इन 3000 ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे और उससे सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ले लेंगे, तो मोर देन एनफ। अगर आप उसमें से, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रिपीट भी होती है ना, आपको यहाँ पर मैक्सिमम 1000 ब्रांड्स मिलेंगे। तो कुछ ब्रांड ऐसे होंगे
जो अच्छी सेल नहीं हुई उसकी और उसको मैं सेल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको इसलिए ईमेल करूँगा कि मुझे ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दे, ताकि उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो एक प्रोडक्ट नहीं होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो 15-20 ब्रांड्स होंगे ना 10 ब्रांड्स होंगे, ठीक है? हेलो? हमज़ा आपको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? ओके, ओके, ठीक है। तो ये था आपके माइंडसेट के ऊपर, ठीक है? अब मेरा सोर्सिंग क्लासेस वो मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुआ है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पर तो 1 घंटे का क्लास होता है, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन कोर्स है ना, वहाँ पर डिटेल में। तो प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोडक्ट होलसेल के होते हैं, एक जेनेरिक के होते हैं, ठीक है? अब अभी इसकी तरफ ना जाए, मैं सिर्फ़ आपको ये समझाता हूँ। होलसेल में 2 तरह के ब्रांड्स होते हैं, एक रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, एक नॉन रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड ब्रांड का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ब्रांड ने अब खुद को रजिस्टर किया हुआ है और यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है? तो आपने जब भी रजिस्टर्ड ब्रांड को लिस्ट करना हो, उसके साथ मी टू करना हो, तो मेक श्योर करें कि आप उसके ब्रांड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, ठीक है? उसका एक एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ, सम टाइम ब्रांड एक्सक्लूसिविटी देता है, सम टाइम ब्रांड अपने ऊपर और सेलर्स को अलाउ नहीं करता, फिर आपको ये इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ब्रांड नॉट अवेलेबल इश्यू आता है, डज़ नॉट क्वालीफाई इश्यू आता है, मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों आता है। लाइक यूएस में मेरे पास एक केस आया था जो नॉट अवेलेबल डज़ नॉट क्वालीफाई इश्यू था ना, उसने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ था। उसने तकरीबन कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए थे? बहुत सारे, ठीक है? यहाँ पर मैंने केस में बताया हुआ है, लेट्स सपोज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि केस स्टडीज़ यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस कर लूँ। ये अमेज़न क्या कह रहा है कि द we have received the SN found in SN listed with the brand Matcham, which is a part of brand registry. You will need to authorize sell by the brand owner only. Approved seller to list this product. Like अगर आप दूसरे सेलर के पास जाएंगे तो वो आपको अथराइजेशन लेटर नहीं दे सकता और अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो आपको पहले से बताता है कि अभी आप ये सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब ब्रांड एक्सक्लूसिविटी एक सेलर को दे देता है, तो फिर वो नॉट अवेलेबल, डज़ नॉट क्वालीफाई कर देता है, ठीक है? वेट कर लिए, कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं उसको बता दूँ। असल में मेरा मसला बहुत ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि मैं प्रॉपर्ली टाइम किसी को नहीं दे सकता। मेरा एक अपना शेड्यूल टाइम होता है ना, और जब किसी के अकाउंट में इश्यू आ जाए तो वो डायरेक्टली वेट श श brother dasi da چې ما نه خو نه دی پاتې که نه، ته خپله سوچ وکړه. ستاسو چې کوم اکاونټ ماته راکړو نو هغه پهله تاسو ماته پراپرلی ډاکومنټس نو راکړي، بیا چې کوم دی هغه په دا کریډټ کارډ کې ایشو راغلی وه او اوس چې کوم دی دا جیمیل لاګین پاسورډ کې ایشو ده، نو دې وجه پاتې شوی دی که نه. تاسو خپله اندازه ولګوئ، ما نه خو نه دی پاتې. अच्छा ये अकाउंट दिया हुआ था ना 1 महीने पहले और डॉक्यूमेंट खुद उसने प्रोवाइड नहीं की थी। अभी कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया। अच्छा मैं कहाँ पर बात कर रहा था? हाँ, तो ब्रांड ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताता है कि अभी ये प्रोडक्ट लिस्ट करे या ना करे। जब ब्रांड की तरफ से कोई लिस्टिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है तो आपका ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाइड कर देता है, ठीक है? उसकी अच्छी बात ये है, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि ब्रांड रजिस्टर है तो मुझे कुछ कहेगा। आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप लेजिट तरीके से सेलिंग करते हैं। लाइक अगर आप एक
प्रॉपर अमेज़न पॉलिसीज़, ब्रांड पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करता है। आप प्रॉपर्ली सप्लाई चेन को फ़ॉलो करते हैं, आपके पास इनवॉइसेस है, आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स भी है जो आपको वो देखो। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस कुछ भी नहीं होता, जस्ट ये आपका एक प्रूफ होता है कि आपने एक प्रोडक्ट कहाँ से लिया है, ठीक है? और आपको जब अमेज़न को ये समझाना होता है, आपको प्रूफ करना होता है कि मेरे प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो आपको आपके पास एक ही तरीका है कि आपके पास इनवॉइस हो, ठीक है? जी। अ, नहीं, वो इस तरह नहीं होते ना, जो लोग चाइना से सोर्सिंग करते हैं, वो दूसरे सेलर को प्रोडक्ट देते हैं, खुद सेल नहीं करते, ठीक है? वो य एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे पास ब्रांड अप्रूवल भी अवेलेबल है, ये चीज़ भी अवेलेबल है। ब्रांड अप्रूवल हमेशा उससे ले ले जिसके पास वो आपको सप्लायर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने बिज़नेस करनी है तो उसूलों पे करना होता है ना, इस तरह नहीं होता कि आप बस मेरे ब्रांड को अप्रूव कर दो, मैं आपसे परचेज़िंग कर लूँगा। हाँ, ये चार्जेज़ थोड़ा हाई होती है, मैं खुद $200 चार्ज करता हूँ, सप्लायर कंप्लीटली दे देता हूँ। जब उसे परचेज़िंग कर ले, बस मेरा सर्विस हुआ। आपने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर लिया, मेरा सर्विस हुआ। आप उसके साथ रिलेशन बना दें, आप $200 1 मंथ में प्रॉफ़िट उठाते हैं या 1 साल में 1 मंथ में $1000 उठाते हैं, उससे मेरा कोई काम नहीं। बस आपको मुझे सप्लाई दे दिया। और यार मैं खुद हैरान होता हूँ, लोग सिर्फ ब्रांड अप्रूवल 500-600 दिरहम पे देते हैं, वो उसको 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 पेमेंट कर देते हैं। मैं एक पूरा सप्लायर देता हूँ 100-200 डॉलर्स पे, बहुत जेन्युइन लोग सिर्फ ये सर्विस लेते हैं। तो मैं भी कहता हूँ सिर्फ जेन्युइन लोग मेरा सर्विस ले लें, क्योंकि मैं क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्वांटिटी की बजाय, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रांड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आईपी कंप्लेंट करता है, एक ग्लोबल ऑथराइज़ होता है, ठीक है? ग्लोबल रजिस्टर होता है, एक एक कंट्री में होता है। लेट्स सपोज़ एक प्रोडक्ट यूएस में रजिस्टर है, लेकिन यूएई में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन ब्रांडेड है। बहुत सारे जो उसको ब्रांडेड जेनेरिक बोलते हैं, बहुत लोग नॉन ब्रांडेड बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर ब्रांड है, सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें इश्यूज़ ये होते हैं कि जब रजिस्टर्ड ब्रांड को सेल करते हैं, तो सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस ही एक्सेप्ट होती है। लेकिन आप अनरजिस्टर्ड ब्रांड को सेल करते हैं, तो आप ठीक है? तो तो वहाँ पर आपने क्या देखना होता है। जब अनरजिस्टर्ड होता है, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती है अमेज़न को। इनवॉइसेस के सप्लायर की भी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है? सप्लायर की क्राइटेरिया क्या है कि मैं देख चेक करता हूँ कि एक सप्लायर की डोमेन मिनिमम 4 ईयर पहले रजिस्टर्ड हो, ठीक है? उसकी गूगल मैप पे एड्रेस हो, ठीक है? इसके अलावा मैं चेक करता हूँ गूगल रिव्यूज़ हो। इसके अलावा मैं ये चीज़ चेक करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने एक ब्रांड वेबसाइट को किस तरह, मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट क्लासेस ले रहा हूँ ना, क्योंकि 1 आवर क्लासेस होगी तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं अगर उसको पूरा ले लूँ, ठीक है? यहाँ पर एक-एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? अगर सोर्सिंग क्लास आपने देखनी हो, अ, हाँ भैया, वैसे आपने देखा है? तो यहाँ पर 6 क्लासेस में नहीं, यहाँ पर सोर्सिंग क्लासेस या देख लें। तो आज मैं सोर्सिंग क्लासेस ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 क्लासेस में बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक क्रश कोर्स की तरह जी? अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले भी बताया कि आपने हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करना है। लेट्स सपोज़ ये ब्यूटी ऑफ जॉनसन है। ये तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रांड है। लाइक ये डॉक्टर रशीद देख ले, ठीक है?
आप इस ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स सपो सम बाय मी, इसकी गूगल रिव्यूज भी, ब्रांड आपको ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है। मैं यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा यहाँ पे। हम्म। अच्छा, मैं आपको वैसे एक चीज बता दूं। आपको हर कोई ब्रांड, आपको हर कोई बिजनेस सिखा सकता है, लेकिन अ, आपको हर हर कोई ब्रांड बिजनेस का आइडिया शेयर कर सकता है, बिजनेस आपको समझा सकता है, लेकिन कोई भी शख्स आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता है। इस तरह आपने आपकी जो कम्युनिकेशंस होती है वो आपको लोग बता सकते हैं, लेकिन आप वो सिखा नहीं सकते। जब आप उसके साथ गूगल मीटिंग अरेंज करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपने देखना होता है कि आपकी गलती कहाँ पे है, तो आप प्रॉपरली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रांड है संबायमी, ठीक है। सबसे पहले मैं उसकी ब्रांड के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, डोमेन के साथ संबायमी लिखा होगा .us.com, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपने कहाँ पर कांटेक्ट करना होता है इसके साथ। अच्छा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप हमेशा सप्लायर को बोल दे, ब्रांड को बोल दे कि मुझे अपना अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दे। मैं एक जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, और मैं क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, अब मुझे अथराइज सप्लायर देते। जब वो आपको रिप्लाई कर दे, उसके बाद अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ, ये इसकी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर्ली कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ डायरेक्टली काम करूँ तो कैसा रहेगा। तो इस तरीके से चलिए, पहले उससे अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का ले लें। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, तो फिर इसके बाद आपने उसके ऊपर फोकस करना होगा कि वो आपके साथ डायरेक्ट काम करे, ठीक है। कोशिश करिए आपको यूई में अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट काम करने में उसका एमओक्यू भी ज़्यादा होता है, और इफेक्टिव शिपमेंट के लिए आपकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा परचेस हो, तो आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। नहीं, मैंने आपको बता नहीं, मैं स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, आप स्क्रिप्ट लिख दे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आपने एक रिसर्च करना होता है, आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह होता है। लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, डायरेक्टली आपको चीज़ मिल जाए, तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे ना। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर रिसर्च करें। मे बी आप मुझसे बेहतर देखो, ये वाहद कॉन्फिडेंट होती है जो आपको पीछे छोड़ता है। देखो, आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं, आपने क्लासेस ली हुई है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, जो आप जिसको आप ईमेल भेजते हैं वो भी इंसान है। तो आपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आना है। अभी ये ब्रांड देखो, आप उसके साथ गुड टू गुड डायरेक्टली काम कर सकते हैं। आप इसके वेबसाइट पे आ जाए, उसके साथ ब्रांड लिख दें, ब्रांड लिख दें, यहाँ पे आ जाए, ये एनडीए का है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है ना। यहाँ पर कांटेक्ट अस कर लिया, एफिलिएट भी कर सकते हैं। स्टोर लोकेटर पे आ जाए, सही है। मैं यहाँ पर अपने तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्रश कोर्स है ना। यहाँ पर देख ले, स्टोर लोकेटर पे जब आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको मेंशन होता है कि उसके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं। लेट सपोज मैं यूई कर लूँ। आप यहाँ पर मैप भी दे सकते हैं, यूई कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पर उसकी सप्लायर कोई नहीं है, अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ कांटेक्ट अस पे आ जाए। तो यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मैं मैं नहीं, यूई का अगर यूई का ना कोई है और वहाँ पर आप उससे सिर्फ़ व्हाट्सएप भी बना दें, तो इट्स गुड टू गो, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह के ब्रांड उठा लें, सही है? मैं आपको एक लास्ट में एक तरीका भी बताता हूँ। जो एक तरीका लोग बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, जो मुझे तक अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एज़ अ फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे बताता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया इसका, और ना मुझे कोई अच्छा सप्लायर इसमें मिला। यहाँ पर लोग आते हैं, सम बाय मी, ब्रांड, होल सेलर एंड यूई। तो आपको इस तरह की चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको होलसेलर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी बहुत अच्छे होलसेलर्स मिलते हैं, लेकिन वैसे मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सही है? यहाँ पर मेरी होलसेलर है, फ़खरुद्दीन शौक है, बहुत सारे लोगों से परचेज़िंग करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होता है, अथेंटिक है। एमआई शोरूम से ही आप यहाँ पर देख लें, सही है? आपने क्या देखना होता है, लेट्स सपोज़ आप यूई में 2 बाई लिख दें, एक एडिशन देखो, एक चीज़ ऐड करने से आपकी पूरा डेटा यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है? आपको दूसरी चीज़ें आई, आपने हमेशा काम करना होता है, मैं आपको क्यों बोलता हूँ, 500 प्रोडक्ट हंट करें, उसकी सप्लायर फाइंड आउट कर दें। इट टेक 3 मंथ्स, 3 मंथ में आपको बहुत कुछ जान जाओगे, फिर सिर्फ ऐसे सेंट्रल में काम रह जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट सप्लायर तो सारे आते हैं ना, सप्लायर में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड सारे आ जाते हैं। अ, न ब्रांड तो नहीं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर फाइंड आउट करेंगे, ब्रांड को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर लिख दिया सम बाय मी ब्रांड, तो ये ब्रांड है। ब्रांड को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो है, लेकिन होलसेलर फाइंड आउट करना होगा। जब तक आप प्रोडक्ट हंट नहीं करोगे, तब तक आप होलसेलर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है? आप यहाँ पर लिख दें, लेट्स सपोज़ कि ठीक यहाँ पर तो मैंने ब्रांड वाइज़ कर दिया ना, आप इसके अलावा आप ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेल डिस्ट्रिब यहाँ पर वो देखो एक डेटा आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको एक जैसा डेटा आएगा, देख लें। यहाँ पर होलसेलर की बजाय हम डिस्ट्रीब्यूटर लिख दें, तो आपका डेटा थोड़ा और चेंज होगा, और यही डेटा चेंजिंग में हमारा काम हो जाता है। अभी दुबई ब्यूटी होलसेल देख लें, यहाँ पर 35 रिव्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर 35 रिव्यूज़ है, इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना होता है कि इनवॉइसेस पे आके, तो यहाँ पर क्या कहता है, एज़ अमेज़न एक्सेप्टेड इनवॉइसेस, हमने एज़ अमेज़न को किसी ने इसको रिप्लाई नहीं दिया दिया हुआ है, और सबने इनवॉइसेस के ऊपर पूछा है। आपने लेट्स सपोज़ मैं बिज़नेस के ऊपर रिव्यूज़ चेक करता हूँ, तो आप देख लें, Abbas is very kind man, he has strong commitment to the customer satisfaction and success especially when we are only start, ठीक है? अगर आप मुझे यहाँ पर कस्टमर सर्विस उसकी बेस्ट है, डिलीवरी चेक करते हैं, तो ये सारी उसकी ट्रस्ट शो हो करती है, ठीक है? तो ये आपने ये चेक करना होता है। समझ आ गई? यार ये क्या लगाया हुआ है, ब्रांडेड और ब्रांडेड, ये सारे ब्रांड्स है,
ये देखो ये सारे ब्रांड्स हैं। इसमें कुछ भी नॉन ब्रांड नहीं है, ये सारे ब्रांड्स हैं। इसमें कुछ जेनेरिक प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं और जेनेरिक प्रोडक्ट लोग अक्सर टेस्टिंग के लिए करते हैं। लेट्स सपोज कोई प्राइवेट लेबल करना चाहता है तो वो स्टार्ट में एक प्रोडक्ट जेनेरिक लिस्ट करता है, सिर्फ सप्लायर और प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। उसके बाद वो प्रॉपरली उसके बाद ऊपर अपनी लोगो लगाता है, उसको कस्टमाइज करता है, उसको प्रॉपरली उसकी पैकेजिंग करता है, उसकी उसके ऊपर आगे बहुत खर्चा करता है। स्टार्ट में वो जो जेनेरिक सेल करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाए कि उसकी डिमांड कितनी है और इसकी सप्लाई की क्वालिटी कैसी है। बाकी आपको अमेज़न के ऊपर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आईपी कंप्लेंट नहीं आता है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आईपी कंप्लेंट आ जाता है और वो तब आता है जब आप मेप पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, आप प्राइस वार बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप ब्रांड और ब्रांड ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करते हैं तो आपको आईपी नहीं आएगी क्योंकि आपको पहले ब्रांड और ब्रांड ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर पहले से इन्फॉर्म करेगा परचेज़िंग के वक़्त। कि अमेज़न के ऊपर और दूसरा मैंने आपको मैनुअली बताया हुआ है कि हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करें, जिसकी मैक्सिमम लिस्टिंग पर मैक्सिमम बेस्ट सेलर्स हो, तो वो आईपी नहीं करता फिर। और जो नॉन रजिस्टर होते हैं, वो तो उस कंट्री में रजिस्टर ही नहीं होते। देखो अब इसको देख लें, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे मैक्सिमम बेस्ट सेलर्स है। 3 है, 6 है, ऐसे है, ठीक है? अगर आपके पास जेन्युइन इनवॉइसेस है, तो अमेज़न आपको कुछ नहीं कहता। देखो इसके ऊपर मैक्सिमम यूज़र है। अब अगर इसको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ले ले, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, तो कोई इश्यू नहीं करता फ़िलहाल। लेकिन इसकी इनवॉइसेज़ बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होती है, अगर आपके ऊपर ऑथेंटिसिटी है। लेकिन ये ब्रांड आपको कुछ नहीं कहेगा। ये रजिस्टर्ड है। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अभी ये देखो, ये कौन-सा ब्रांड है? स्टैनले। देखिए उसकी लिस्टिंग में ब्रांड की लिस्टिंग में क्या हुई है? इसकी लिस्टिंग जेनेरिक सी हुई है, ठीक है? तो ये इश्यूज़ कर देते हैं। ये आपको जेनेरिक दिखेगा लेकिन ये असल में ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है? और इसकी वज़ह से ज़्यादा अकाउंट एक्टिवेट होते हैं। इस तरह की ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ मिटू कर लेते हैं कि ये तो नॉन ब्रांडेड है और फिर अमेज़न उसकी अकाउंट उड़ा देता है। नहीं यार, वो तो वैसी बात है ना, अमेज़न अगर आपके पास इनवॉइसेस है और लेटर ऑफ इनवॉइसेस है तो अमेज़न आपको अलाउ करता है। देखो मैंने आपको बताया कि अगर रजिस्टर्ड ब्रांड हो तो ब्रांड और ब्रांड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें तो फिर आपका काम हो सकता है, ठीक है? आपको मोस्टली यूएई में ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट मिलेगी। आईपी कंप्लेंट अभी बहुत कम है। बहुत नहीं, मैंने नहीं देखा किसी ये एमपीएल वाले के साथ लोग देखो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को जिस तरह की मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी ऐसे ब्रांड के साथ मिठू ना करें जिसके लिस्टिंग के ऊपर कोई दूसरा बेस्ट सेलर ही ना हो। देखो यूक्रेन वाला सिर्फ खुद सेल कर रहा है। अगर आप ऐसे ब्रांड के ऊपर अप्रोच करेंगे तो वो तो आपको ऊपर ऑथेंटिसिटी भी कर सकता है, आईपी भी कर सकता है।
ठीक है। अभी ये वहां पर था जो मैप के जरिए किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं सम बाई मी ब्रांड लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो आपने वन बाय वन चेक करना होता है कि ये होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। अभी तो देखो, आपको पता नहीं चलेगा, आपको देखना होता है, डायरेक्टली किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं है। आपने इसको प्रॉपर टाइम देना होता है, और इसके अलावा आपने अबाउट अस पे आना है। यहाँ पर एक चीज चेक करनी है, सही है, कस्टमर सर्विस चेक करना है, इसके अलावा रिटर्न चेक करना है, क्योंकि मोस्टली 80% रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड जो है वो रिटर्न नहीं लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, वी ऑफर होलसेल सिलेक्शन। ठीक है, एशियन ब्यूटी। जब आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला तो आपने पहले क्या करना होता है, इसको कॉपी करना होता है और उसको जस्ट पेस्ट करना होता है। ठीक है, या यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखने हैं गूगल रिव्यूज। ओके, उसकी मैप मैप पर उसकी प्रॉपर एड्रेस भी है चाइना में। गुड टू गो, सही। इसके अलावा आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना होता है वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आके यहाँ पर आपने क्या देखना होता है, आल देखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने यहाँ पे आके इनवाइसेस पे आना है। तो यहाँ पर आपने इनवाइसेस पे चेक करना होता है कि जब उससे परचेसिंग की तो इसकी इनवाइसेस पे क्या इश्यूज थे। शुड यू फेस चैलेंज विद Amazon such as authenticity dispute or section 3 violation, do not expert their support, their invoices is ineffective, often rejected with attempting। तो ऐसे सप्लायर से Amazon के लिए आप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली सेलर्स ने यही कहा है कि इसकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप अमेज़न के ऊपर नहीं करते हैं, तो आप जस्ट चेक कर लें क्वालिटी के ऊपर। बाकी इसकी क्वालिटी बेस्ट है, क्वालिटी के ऊपर किसी ने बात नहीं की। तो ऐसे प्रोडक्ट जेन्युइन होते हैं, लेकिन अमेज़न इसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करती। देखो, किसी सेलर ने ये किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट खराब है। क्वालिटी के ऊपर सारे कस्टमर ने बताया है कि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है। देखो, 3 ईयर, लेकिन उसमें सिर्फ़ ये इश्यूज़ होते, इसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है? इसके अलावा whois.com पे आना है। और यहाँ पर उसकी वेबसाइट को चेक करना होता है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये 2016 में रजिस्टर है, गुड टू गो, क्योंकि स्कैमर इतना साल नहीं रख सकता ना। ठीक है? तो आपने पे क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ें कर देता हूँ। लाइक विटामिन सी सी है, मैं सिंगल प्रोडक्ट से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कीवर्ड के जरिए भी बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर फाइंड आउट कर सकता हूँ। या यहाँ पर एंटी एजिंग, एंटी एजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा ब्रांड खुद देगा।
आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? वेट कर ले, कॉल आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर। नहीं, नहीं, रॉन्ग नंबर है। ठीक, बंदा बहुत सारा कॉल कर रहा था। जी हमसे सही है। ब्रांड अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा ब्रांड देगा। ऑथेंटिक फाइंड करना है, ठीक है? ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा ब्रांड देगा, और वो भी जब ब्रांड रजिस्टर हो किसी कंट्री में। लेकिन इसका एक और तरीका भी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाए ब्यूटी ऑफ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एंटी एजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? बिलीव में, अगर आपको दो अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो आपके साथ काम करता है, और दो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे मिले, तो आप इजली 3-4 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर यहाँ पर दूसरा क्या था, डार्क सर्कल अक्नी। देखो मैं सिर्फ इतना चेंज कर देता हूँ, तो आप पूरा डेटा को फिर चेक कर लें। आपको और सप्लायर आएंगे जो इससे पहले नहीं थे। मैं एक ही कीवर्ड से आपको सप्लायर करके दे दूंगा, सही है? फिर इसके अलावा ब्राइटनिंग टोन एंड रिस्टोर, ये चीजें देख लें। देखो ये वो चीजें होती है जो आपको कहीं और नहीं बताएगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के यहाँ से बताता हूँ, ठीक है? आपको ये तरीका हमसे पता थी, आपने 2 दफा कोर्स किया हुआ है। हाँ देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा साथ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, एक ही प्रोडक्ट से मैंने कितना डेटा चेंज कर दिया। लेकिन मुझे कॉल, अभी मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताता हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं आपको कुछ ब्रांड ईमेल, ईमेल वगैरह तो आप जानते हैं कि किस तरह करते हैं ना? तो मेरा जो स्पेशल तरीका है वो ये है कि मैं किस तरह करता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर एंड यूई, ठीक है? ब्रांड प्रोडक्ट। आप यहाँ पे आ जाए तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर कर देता हूँ विटामिन सी सीरम लिखा हुआ है ना, सिर्फ इसके ऊपर हंटिंग कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आ जाता हूँ मिनिमम लिस्ट, मैं सिर्फ इस ब्रांड को उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ब्रांड चेंज कर देता हूँ। अभी देखो, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है, इसका ईमेल एड्रेस है, यूई में इसका अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, या खुद ये ब्रांड यूई का है, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरा आ जाता हूँ कॉस्टेक्स के ऊपर। बस मैं सिर्फ ये ब्रांड, देखो मैं एक सिंगल कीवर्ड पावर आपको बताता हूँ, ईमेल भी करो, सब कुछ करो। अभी देखो, आपको दूसरे सप्लायर मिले, ठीक है? अभी इसको देखो, सब टाइम आपको ऐसा भी आएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, cosix.com। आप इसकी स्टोर पे आ जाए, आप यहाँ पर, इसने बहुत आपने अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दी हुई है, तो आपने क्या करना है, एशिया पे आ जाए, और ये देखो ये ब्रांड की वेबसाइट पे खुद उसने अपना अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है। पाकिस्तान में ये दोनों है, और सऊदी अरेबिया में ये है, और इसके अलावा ये में ये है, ठीक है? आप कैसे पे क्लिक करें, बस आप आंखें बंद करके इस सप्लाई के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसको देखिए, इसके साथ कितने सारे ब्रांड्स हैं, आप देखिए इसके साथ इतने सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है? और इसमें कुछ ब्रांड के अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, कुछ ये देखो होलसेलर भी है। इसके अलावा आप अबाउट अस पे आ जाए, अबाउट अस पे आके आप देख लें कि सेक्टर इज द मोस्ट रिलायबल ब्यूटी मल्टी ब्रांड स्टोर इन जीसी, वी हैव 1000 कोरियन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोर देन 80 कोरियन ब्रांड्स, ठीक है?
We are committed to serve Korean brands, skincare philosophy, we always qualify। आप देख लें, ये होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, और ये सारे इसके कोरियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये देखो, ये इसके सप्लाई चेन है ना। ये बाकी रिटेलर से अस्टर, ये वाला ये रिटेलर से, ये डिस्ट्रीब्यूटर इस इस रिटेलर्स को प्रोडक्ट देते हैं। तो ये एक प्रॉपर सप्लाई चेन हो गया। एक कॉस्टिक्स ब्रांड किसको देता है? कॉस्टिक्स ब्रांड देता है के सीक्रेट को, कि सीक्रेट किसको देता है? इस रिटेलर्स को। ठीक है, समझ आ गई? ओके। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, बस यहाँ पे आ जाता हूँ। लेट सपोज एक दूसरा ब्रांड उठा लेता हूँ। अभी इस ब्रांड को उठा लेता हूँ, इसके ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को कर लेता हूँ। बाकी मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है ना, वो मैं यहाँ पर शॉर्टली एक आवर में कवर करने की कोशिश करता हूँ। आपको देखो यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। ठीक है, यूएसए से अब आप क्रॉस बॉर्डर होलसेल भी कर सकते हैं। समटाइम एक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह होता है जिसका अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर केसे में हो या कोई और कंट्री में हो, वहां से परचेस करके यूएई में आप शिप करें। आप हमेशा सप्लायर के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें, और एक प्रॉपरली उसके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छा मार्जिन देता है। आपको पता है कंटेक्ट किस तरह करनी है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी, वैसे लोग ज्यादा यूज करते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट सपोज मैं क्या करूँगा, जनरेट ईमेल टू ब्रांड, ठीक है, फॉर शेयरिंग देयर authorized supplier एंड यूई। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं को सब कुछ बताऊंगा। दिस इज यामीन फ्रॉम e-comics services agency, we are entrusted to purchase your product from, यहाँ पर मैं this लिखता हूँ, टाइम बहुत कम है, from your supplier and UE, we are entrusted to sell a genuine product। ठीक है, यहाँ पर पूरा देखना है कि मैं जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, कस्टमर मेरा अच्छी रिसीव ले ले, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ले ले, इसलिए मैं किसी थर्ड पार्टी सेलर्स को नहीं ढूंढता, सिर्फ ब्रांड या ब्रांड अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही मैं परचेजिंग करूंगा और सेल करूंगा। ठीक है, उसको यहाँ पर लेके, ठीक है, जब आपको ब्रांड रिस्पॉन्स दे दे या डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्स दे दे और वो इनकार कर ले, सही है, यहाँ पर आपको लिख देता है, तो आपने चेक करना होता है। देखो बहुत शॉर्ट लिख दिया, माय नेम इज दाफ, आई एम रीचिंग और इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट फ्रॉम अ सप्लायर एज अ ग्रोइंग ई कॉमर्स एजेंसी। ठीक है, इस तरह आपको खुद जनरेट कर देता है। आप ट्राई कर ले, फिर आपने क्या करना है, लेट सपोज ये मुझे ब्रांड ने रिस्पॉन्स दे दिया, तो आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको जनरेट रिस्पॉन्स टू ब्रांड, ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखना है, that we are entrusted in your brand, can you please share the your reselling policy, और इस तरह की कन्विंस करना होता है। फिर उसको जनरेट करेंगे तो आपको एक और अच्छा दे देगा, एक प्रॉपर तरीका होता है ना। ये मैंने वैसे लिख दिया, अभी टाइम बहुत कम है, तकरीबन 15 मिनट कितने रहते हैं,
14 मिनट रहते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई? आप वैसे लिख दें, वाई Amazon, वाई ब्रांड नॉट वर्किंग विद Amazon seller, 100 main reasons, ठीक है। ओ- ओके ओके। देखो आपने देखना होता है, सही है। यहाँ पर रीजंस देखने होते हैं, एक बाय एक स्टडी करना है, फिर आपको उसी पॉइंट्स के बेसिस पर Amazon ब्रांड को कन्विंस करना होता है, ठीक है। चलो मैं आखिरी इस पे खत्म कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ईमेल, ईमेल तो जानते हैं कैसे करना है ना। आप कंपोज पे आ जाए, यहाँ पर टू किसको सेंड करना है, लेट सपोज मैं इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर एक ईमेल हंटर आपको मिलेगा। ईमेल हंटर एक एक्सटेंशन है जो आपको वेबसाइट से ये चीज़ निकाल के दे देता है, ठीक है। ईमेल डायरेक्टली निकाल के दे देता है। लेट सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट में ये लिखूंगा। ये डीपसेक आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज दे देता है, ठीक है। अब हाँ, मैं बिल्कुल सैंपल ईमेल कर देता हूँ। आपने बनाना किस तरह है, आपने सिंपल यहाँ पर आ जाना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अलबच्चा प्रोडक्शन पे आ जाए, ठीक है। और बॉडी में वो चीज़ देखिए, अगर अटैचमेंट भी करना है। देखो आपने क्या किस तरह बताना, इन्फो अलबच्चा प्रोडक्शन @gmail.com। फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अगर आप उसके ऊपर लोगो भी लगा दे और प्रॉपरली डिज़ाइन भी कर दे तो बहुत अच्छा होता है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोग खान 12223344 इस तरह @gmail.com बताते हैं, जो अनप्रोफेशनल होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी कोई सप्लायर ने उसको ब्रांड अप्रूवल दिया, ये एक मेरा स्टूडेंट है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अभी उसने ईमेल किया हुआ है, उसने क्या कहा हुआ है, यार क्लोजिंग। इसने बहुत सारी ईमेल की हुई है, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करता। फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने क्या किया हुआ है, आई हैप्पी टू हेयर दैट यू आर बी लैब इज पॉपुलर इन यूई, ठीक है। वी आर ऑफिशियल पार्टनर इन यूई, वी आर नेगोशिएटिंग विद आवर कंपनी। तो इस तरह देख ले, यूई में आपको सप्लाई दे देते हैं डायरेक्टली। ब्रांड बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो उसका ब्रांड इसलिए है कि रिसेल कर दे, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, हाई यू मे रीच आवर मेंशन कांटेक्ट, ये ब्रांड ने किया हुआ है। ब्लेस एंड ऑफ अर्थ, उसने सप्लायर का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ पर बॉडी लिख दे, कोई अटैच कोई चीज़ अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, आपने कन्विंस करना होता है ना, आपने जूम मीटिंग पे कन्विंस करना होता है। उसको बता दे कि हम अमेज़न सेलर से वी आर वर्किंग देयर, सही है। देखो आपको कन्विंस करना होता है, हम भी इस तरह काम करते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस मैं भी ऑफ करता हूँ, आपका चार्ज भी खत्म कम होने वाला है। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच।